जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के विषय में। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को देवताओं के गुरु का पद प्राप्त है। ज्योतिष में बृहस्पति देव कुंडली में स्थित 12 भावों पर अलग अलग जातक के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इन प्रभावों का असर हमारे प्रत्यक्ष जीवन पर पड़ता है। यह एक अति शुभ ग्रह माने जाते हैं, अतः जातकों को इनसे शुभ फल की प्राप्ति होती रहती है। वैदिक ज्योतिष व शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति देव धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के होते हैं, जबकि मकर राशि बृहस्पति देव की नीच राशि मानी जाती है। बृहस्पति देव ज्ञान, शिक्षक, संतान, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि के भी कारक होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत अवस्था में होते हैं, ऐसे जातकों के जीवन में निरंतर प्रगति होती चली जाती है। कुंडली में यदि कोई भाव कमजोर भी हो तो भी अगर बृहस्पति देव की दृष्टि उस पर पड़ जाए, उस भाव पर पड़ जाए, तो वो भाव भी मजबूत हो जाता है। बृहस्पति ग्रह का स्वभाव कोमल होता है। बृहस्पति देव संपत्ति और ज्ञान के भी प्रदाता हैं और मानवों का कल्याण करने वाले ग्रह होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बृहस्पति देव के 12 भावों में उनके फल व प्रभाव के बारे में। प्रथम भाव में बृहस्पति देव जातक को सर्वदा उत्तम फल ही प्राप्त करवाते हैं। ऐसे लोग लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक मनोहर व्यक्तित्व के होते हैं। ये जातक स्पष्ट वक्ता और स्वाभिमानी भी होते हैं। ऐसे लोग उदार स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे जातकों का अध्यात्म और रहस्यमयी विद्याओं में गहरी रुचि होती है। ये स्थिर स्वभाव के होते हैं। इन्हें समाज में बहुत मान सम्मान की प्राप्ति होती है और हमेशा ऐसे जातकों को धन की भी प्राप्ति होती रहती है। पर कभी कभी ऐसे जातकों को झूठी अफवाहों के कारण इन्हें कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं द्वितीय भाव में बृहस्पति देव के फल व प्रभाव के बारे में। द्वितीय भाव में बृहस्पति देव जातक को विनम्र और सत्संगी बनाते हैं। ऐसे जातकों का साहस व सदाचार अद्भुत होता है। आप लोगों की वाणी बहुत ही प्रभावशाली होती है। आप बहुत ही मधुर भाषी भी होते हैं। आप सर्वजन प्रिय भी होते हैं। आप लोग हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। आप लोगों का भाग्य उदय 27 वर्ष में ही होता है। उसके बाद आप निरंतर तरक्की करते चले जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे भाव में बृहस्पति देव के फल व प्रभाव के बारे में। तृतीय भाव में बृहस्पति देव जातक को शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। आप अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों को संपादित करने वाले होते हो। ऐसे जातक जितेंद्रिय, तेजस्वी और ईश्वर पर विश्वास करने वाले होते हो। आप लोग तीर्थ यात्राएं भी बहुत अधिक करते हो। ऐसे जातक अपने भाइयों का कल्याण करने वाले होते हैं और अपने भाइयों को हमेशा उत्तम सुख की प्राप्ति भी करवाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव के फल व प्रभाव के बारे में। चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव जातक को बुद्धिमान बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत नरम व कोमल स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा वाक्पटुता उनकी बहुत अच्छी होती है। आप महत्वाकांक्षी और शुभ कर्म करने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध व अपने कुल का नाम रोशन करने वाले होते हो। ऐसे जातक अपने गुरु व ब्राह्मणों का खूब आदर सत्कार करते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो शायद आपको व्यापार में उतनी सफलता प्राप्त ना हो पाए। तो चलिए अब बात करते हैं पंचम भाव में बृहस्पति देव के फल व प्रभाव के बारे में। पंचम भाव में बृहस्पति देव जातक को समाज में बहुत प्रभावशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति के ईश्वर पर बहुत अटूट आस्था होती है। आप धार्मिक और शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक विनम्र स्वभाव के भी होते हैं। आप बहुत पवित्र हृदय वाले होते हो। आपका स्वभाव बहुत ही न्यायशील होता है। आपकी वाणी कोमल और बहुत मधुर होती है। आप एक बहुत ही समझदार व्यक्तित्व के होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं षष्ठ भाव में बृहस्पति देव के फल व प्रभाव के बारे में। षष्ठ भाव में स्थित बृहस्पति देव आपको निरोगी बनाते हैं। षष्ठ भाव में विराजमान बृहस्पति देव जातक को मधुरभाषी व सदाचारी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी भी होते हैं। आप सदैव ही अच्छे कर्म करते हो। आप विद्वान व ज्योतिषी भी हो सकते हो। यदि आप कभी संसारिक विषयों से आप कभी विरक्त भी हो सकते हो।
आप सदैव शत्रुहंता होंगे। ऐसे जातकों को 40 वर्ष की आयु में अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। आप किसी भी तरह के विवाद में सदैव विजयी होंगे। आपका समस्त जीवन ऐशो आराम में बीतेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सप्तम भाव में बृहस्पति देव के फल व प्रभाव के बारे में। सप्तम भाव में बृहस्पति देव आपको आकर्षण व्यक्तित्व का बनाते हैं। ऐसे लोग हमेशा खूब प्रसन्न होते हैं। आपसे जो भी मिलेगा वो आपसे को देखकर बहुत प्रसन्न होगा। ऐसे जातकों की वाणी प्रभावशाली होती है। आप कुशग्र बुद्धि और विद्या संपन्न व्यक्ति होते हैं। आप भी ज्योतिष व साहित्य कला प्रेमी, शास्त्रों में विश्वास रखने वाले जातक होते हैं। आपका जीवन साथी बहुत धनवान होगा। विवाह के पश्चात आपका भाग्य उदय होगा। आपको विवाह के पश्चात धन, सुख, पद व प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आपका जीवन साथी गुणों से युक्त होगा, पर आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अष्टम भाव में बृहस्पति देव के फल व प्रभाव के बारे में। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव आपको लंबी आयु देते हैं। आप अपने स्वजनों से अत्यधिक लगाव रखते हैं। आप हमेशा अपने स्वजनों के कार्य हेतु तत्पर रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति देव आपको कंजूस भी बनाते हैं। आपको सदैव अपनी चंचलता पर नियंत्रण रखना होगा। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव आपको सारे तीर्थ स्थानों पर जाने का भी अवसर प्रदान करेंगे। आप अपने कुल की परंपरा का भी पूरा पालन करेंगे। बृहस्पति देव की यहाँ उपस्थिति जातक को विवाह उपरांत बहुत धन की प्राप्ति करवाती है। तो चलिए अब बात करते हैं नवम भाव में बृहस्पति देव के फल व प्रभाव के बारे में। नवम भाव में बृहस्पति देव की उपस्थिति से आप स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। आप सदा सच बोलने में विश्वास रखते हैं। आप नीतिवान विचारशील व्यक्ति होते हैं। आप ब्राह्मणों और गुरुजनों में आपकी अपार श्रद्धा होती है। ऐसे जातक दान पुण्य करने वाले होते हैं। आप योगी, भक्त, वेदांती, शास्त्रों का ज्ञान और विद्वान प्रवृत्ति के होते हैं। आप अपने कुल की परंपरा को मानने और आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दशम भाव में विराजमान बृहस्पति देव के फल व प्रभाव के बारे में। दशम भाव में बृहस्पति देव जातक को चरित्रवान बनाते हैं। आप स्वतंत्र विचार के भी होते हैं। आप विवेकशील, न्यायप्रिय और सत्यवादी व्यक्तित्व के भी होते हैं। आप सत्कर्मी, पुण्य आत्मा और साधु समान आप व्यक्ति होते हो। आपको भूमि सुख और भूमि के माध्यम से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को उत्तम वाहन का सुख प्राप्त होता है। आप अपने गुणों के कारण समाज में पूजित होंगे। आप अपने प्रभाव के कारण सर्वत्र सम्मान प्राप्त करेंगे। आप खूब धन अर्जित करेंगे, जिसके बाद आप ऐश्वर्यवान, सुखी और समृद्धशाली रहेंगे। आप आभूषणों से भी युक्त रहेंगे और हमेशा ऐश्वर्यवान पूर्ण जीवन आपका बीतेगा। तो चलिए अब बात करते हैं एकादश भाव में बृहस्पति देव के फल व प्रभाव के बारे में। एकादश भाव में बृहस्पति देव जातक को संतोषी, उदार व परोपकारी बनाता है। आप भी कुशग्र बुद्धि व विचारवान होते हैं। आप सज्जनों और श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति करने वाले होते हो। आपको सरकार के द्वारा सम्मान और लाभ प्राप्त होगा। आपके मित्र सदैव आपका साथ देने वाले होंगे। आपके द्वारा किए गए उत्तम कार्यों से समाज में आपकी ख्याति दूर दूर तक होगी। आपको अर्थ लाभ और धन की प्राप्ति होती रहेगी। आप धन धान्य से पूर्ण व भाग्यशाली जातक होंगे। आपके पास आमदनी के कई स्रोत होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं 12वें भाव में बृहस्पति देव के फल व प्रभाव के बारे में। 12वें भाव में बृहस्पति देव के उपस्थित होने से जातक आलसी और कंजूस प्रवृत्ति का होता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति लालची स्वभाव के भी हो जाते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति देव आपको आध्यात्मिक व धार्मिक भी बनाता है। आपको विदेश यात्रा के भी बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। आप अभिमानी स्वभाव के भी होते हो, जिसके कारण अच्छे कार्य करने पर भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अपितु आप लोगों से शत्रुता बढ़ा लेते हैं। तो ये था 12 भावों में बृहस्पति देव के फल व प्रभाव। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।